अरे आपको जाना है शादी में तो जाइए ना। जिन लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, वो भी दौलत के घमंड में, वो भी खुद को बड़ा दिखाने के लिए, ऐसे लोगों के यहाँ शादी में जाकर अपने आत्मसम्मान का गला नहीं घोटना मुझे। आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अंजलि ने गुस्से से अपने पति से कहा। पतिदेव ने अंजलि से कहा, अरे कब तक उस बात को दिल से लगाए रहोगी? और आखिर वह तुम्हारी सगी बहन है। थोड़ा सोचो और मेरी बात मानो तो शादी में चलते हैं। बहन थी तब तक ही मेरा रिश्ता था। और तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि बहन की मौत के बाद मैंने उन बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार किया था। लेकिन वही बच्चे मेरे बारे में इतना गलत बोलेंगे, कभी सोचा नहीं था। फिर ऐसे बच्चों से और उनके परिवार से रिश्ता क्यों रखना? और हाँ, अगर आपको शादी में जाना है तो जाइए ना। मैं कौन सा आपको शादी में जाने से रोक रही हूँ? मुझे रिश्तों से ज़्यादा अपना आत्मसम्मान प्यारा है। और रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन उस बच्चों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे। अंजलि गुस्से में लाल होते हुए अपने पति से कहा। अंजलि ने नम आंखों से कहा, आखिर तुम भी तो उन्हीं लोगों के साथ थे, या फिर यूं कहूँ कि तुमने ही ये सब करवाया था। याद रखना, मैं वह बात अभी तक नहीं भूली हूँ। और ना ही मैंने तुम्हें माफ़ किया है। बहन की लड़की की शादी थी, उसी शादी में जाने की बात हो रही थी। लेकिन अंजलि ऐसे रिश्तेदारों की शादी में जाना नहीं चाहती थी जहां उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अंजलि ये कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आज सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे जो उसे अपनों से मिले थे। अंजलि एक कदम खुले विचारों एवं सकारात्मक सोच रखने वाली महिला थी। सभी के बारे में अच्छा ही सोचती थी, लेकिन कोई उसके बारे में इतना गलत सोच सकता था, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अंजलि एक सामाजिक कार्यकर्ता और गरीबों की सेवा करने में अग्रसर रहती थी, और उसने अपनी इसी आदत से उसने सभी के दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। अब तो उसका नाम सभी के मुख पर रहता था, लेकिन वह अनजान थी अपने ही परिवारों के लोगों की साजिशों से। उसके पति को पसंद नहीं था उसका घर से बाहर जाना, ना ही महिलाओं के साथ किसी प्रोग्राम में शामिल होना, और ना ही उसका नाम किसी अखबारों की सुर्खियों में आना। बस घर में रहे, यही चाहता था उसका पति। मगर अंजलि खुद की पहचान बनाना चाहती थी। वह एक मिसाल बनाना चाहती थी उन महिलाओं के लिए जिनके परिवार वाले महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक तूफान से अनजान थी जो उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गई थी तो रास्ते में किसी मिलने वाले ने उसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करते देख लिया था। कुछ फोटोज भी अपने मोबाइल में कैद कर ली थी। मतलब अंजलि की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए यह सब काफ़ी था। वह फोटोज झट से अंजलि के पतिदेव के मोबाइल पर भेजी गई। फोटो देखकर पतिदेव ने अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना अंजलि को फ़ोन किया और अब शब्दों की बारिश कर दी। वह बेचारी बेखबर थी कि आखिर आज इतने गंदे शब्द कैसे पतिदेव से उसने पूछा। आखिर बात क्या है, आज इतनी गालियाँ किस लिए? तभी पतिदेव ने उसे फोटो भेजी और कहा, वाह यार के साथ क्या खिलखिला रही थी। आखिर कौन है ये? मुझ में क्या कमी है जो बाहर के लोगों के साथ जाकर रंग रंगलियाँ बनाती हो? अंजलि निःशब्द थी। बिना सोचे समझे चरित्र पर उठाए सवालों को सुनकर उसे अपने पतिदेव की सोच पर गुस्सा आ रहा था। इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? अंजलि ने कहा, सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें ये फोटो किसने भेजी? और भेजी भी तो इन्हें गौर से तो देखते, इसमें ऐसा कुछ भी अश्लीलता नहीं है जिससे तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। चरित्र पर उंगली तो उठेगी ही, क्योंकि ये फोटोज तुम्हारे ही रिश्तेदार ने भेजी है। वह किसी काम से आज आए थे और उन्हें तुम्हें इस व्यक्ति के साथ देखा और मुझे फोटोज भेजी। कौन से रिश्तेदार? अंजलि ने पूछा। तुम्हारे बहन के लड़के ने। यह सुनकर अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर बहन का लड़का क्यों करेगा? बिना सोचे समझे कौन करेगा? कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा आरोप लगा रही हो। मतलब अगर कोई पुरुष और महिला आपस में बात करे तो क्या एक ही बारे में बात करते हैं? किसी और विषय में बात नहीं कर सकते? मुझे शर्म आती है आपकी सोच पर। और सुनिए, जब आपने मुझे चरित्रहीन की संज्ञा ही दे दी
तो कृपया आज से मेरे पास आने की कोशिश कभी ना करे। बात का पतंगड़ बन चुका था। बार बार सभी लोग अंजलि के आत्मसम्मान पर घात कर रहे थे। छोटी सी बात को सभी के सामने नमक मिर्च लगाकर पेश की गई। अंजलि सभी को सफाई देते देते हार गई थी, हताश हो गई जिंदगी से। आखिर किसी से कहे भी तो क्या कहे। उसका सब जगह पर आना जाना बंद हो गया। अब बस घर में ही रहने लगी, एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह। उस गुनाह की सजा काट रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं। परिवार के लोग खुश थे कि उन्होंने अंजलि के पंख काट दिए, लेकिन अंजलि चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अगर चुप बैठ जाती तो सभी को लगता कि उनकी घटिया सोच थी। अंजलि ने बेवजह की बातों को बढ़ावा न देते हुए और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। वह उसी तरह अपने सामाजिक कार्यों में भाग लेती रही और अपने नाम का डंका बजाती रही। आज अंजलि के पति खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा थे, मगर अंजलि ने उन सभी से रिश्ता तोड़ लिया जिन्होंने बेवजह की बात को हवा दी। चाहे पति हो या रिश्तेदार, अंजलि को जरा भी दुख नहीं था रिश्ते के खो जाने का। बस वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, जहाँ आपके आत्मसम्मान को बिना वजह के बातों से दांव पर लगाया जाए, तो इससे अच्छा है कि रिश्तों से दूरी बना लेना। आत्मसम्मान की जहाँ बात आती है वहाँ झुकना नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।